ढलते सूरज की रोशनी में अपने घर लौटते हुए एकलव्य के कदम रुक गए, क्योंकि जो सेना आज जंगल में उसकी जान के पीछे पड़ी थी वही अभी उसके कबीले के बाहर खड़ी थी। और महाराज जरासंध अपने मित्र हिरण्यधानु से कह रहे थे, ढूंढो उन्हें हिरण्या। हिरण्यधानु कहता है, आज से जंगल के सारे निषाद आपकी सेना की मदद में लग जाएंगे महाराज, ढूंढ निकालेंगे जिसे भी आप ढूंढ रहे हो, वो जिन्होंने आपके सेना मार डाली। उसी समय एक हाथ में एकलव्य को अपनी तरफ खींचा। हिरण्यकशु ने गुस्से में पूछा, पूरा दिन जंगल में घूम रहे थे? एकलव्य ने कहा, नहीं माँ, भाग रहा था इन सिपाहियों से, यह अच्छे लोग नहीं हैं माँ। हिरण्यकशु ने तुरंत अपने हाथ से एकलव्य का मुंह बंद कर दिया और बोली, तो जंगल में वो निषाद बच्चा तुम ही थे जिसने महाराज की सेना को मार दिया? एकलव्य ने कहा, हाँ माँ, और मेरे साथ था अर्जुन, पता है वह हस्तिनापुर का राजकुमार। हिरण्यकशु अपना हाथ उसके मुंह पर जोर से दबा देती है और डर से कहती है, एकदम चुप, यह बात किसी को नहीं मालूम होनी चाहिए, वरना वो लोग तुम्हें मंत्री दाई। इसे अंदर रखना और तब तक मैं ना कहूँ इसे बाहर मत आने देना। अपना डर और घबराहट लिए हिरण्यकशु बाहर भागी और बेमन से एकलव्य चल पड़ा अपनी दाई माँ के पीछे। मगर दाई माँ के चेहरे पर मुस्कान थी, एक कुटिल मुस्कान। जंगल से बाहर की तरफ जाते हुए जरासंध का एक सैनिक दल अचानक रुक गया जब उसके सिपाही ने सूचना दी, महाराज एक बुढ़िया आगे रास्ता रोक रखा है, कह रही है उसे पता है हम जिसे ढूंढ रहे हैं। कुछ समय में मंत्री दाई ने आकर महाराज जरासंध के रथ के सामने अपना सर झुकाया। जरासंध ने पूछा, तुम्हें क्या पता है उन दो बच्चों के बारे में? मंत्री दाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मुझे नहीं आपको भी पता है महाराज, उनमें से एक के साथ इसी महल में थे आप अभी। वो भील बच्चा निषाद राज हिरण्यधानु का बेटा एकलव्य है। नहीं, तलवार मत उठाइए, दूसरे बच्चे तक तो फिर पहुंच भी नहीं पाएंगे। बूढ़ी दाई की बात ने जरासंध को रोक दिया और मंत्री दाई कहती है, एकलव्य लेकर जाएगा मुझे अपने मित्र के पास और फिर मैं लेकर आऊंगी आपको आपके शत्रु के पास। जरासंध ने अपने दोनों हाथों में सोने के सिक्के उठाए और कहा, इस सूचना के लिए। उसने एक हाथ के सिक्के फेंक दिए मंत्री दाई की तरफ, फिर दूसरे हाथ के सिक्के फेंके और ये आगे का काम करने के लिए। मंत्री दाई सिक्के बटोरती रही। जरासंध फिर बोला, और अगर नहीं कर पाई तो? मंत्री दाई ने झट से कहा, नाम मंथरा है मेरा महाराज, कूट काम करने में सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। जब मैं जंगल के बाहर मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा, 2 दिन के अंदर एकलव्य की वजह से 5 पांडव आपके हाथ में होंगे। मित्रता पर षड्यंत्र के बादल क्या इसे रोक पाएगा एकलव्य? क्या वो कारण जिसने बचपन की मित्रता को शत्रुता में बदल दिया, क्या मंत्री दाई अपने कुटिल लक्ष्य में प्राप्त कर पाएगी? जानने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल पर और देखते रहें एकलव्य।